भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं श्री गुरु कृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर विमल जस जोदायक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी मंगल हे द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम श्री राम जय जय राम। राम
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सपना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। मार्कंडेश्वर भगवान शाम्ब सदाशिव के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी विप्रदेव एवं सभी श्रोतागण श्रावण मास के पावन पर्व पर शिव महापुराण का शतरुद्र संहिता के अंतर्गत 35वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, अब साधु वेश धारण करने वाले ब्राह्मण के रूप में परमात्मा शिव का जिस प्रकार अवतार हुआ उसे आप सुने। मैना और हिमालय की शिव में उत्कट भक्ति देख देवताओं की बड़ी चिंता हुई। उन लोगों ने आदरपूर्वक परस्पर मंत्रणा की। यदि शिव में अनन्य भक्ति रखकर हिमालय उन्हें कन्या देंगे तो निश्चित रूप से ये शिव का निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। अनंत रत्नों के आधारभूत ये हिमालय यदि मुक्त हो जाएंगे तो निश्चय ही पृथ्वी का रत्न गर्भा ये नाम व्यर्थ हो जाएगा। शिव जी को अपनी कन्या के दान के पुण्य से अपने स्थावर स्वरूप को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके शिवलोक को प्राप्त करेंगे। फिर शिव जी के अनुग्रह से शिव सारूप्य प्राप्त करके वहाँ सभी प्रकार के भोगों को भोग कर बाद में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हे मुने, इस प्रकार विचार कर अपने स्वार्थ साधन में कुशल उन सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति के घर के लिए प्रस्थान किया और वहाँ जाकर उन लोगों ने गुरु से निवेदन किया। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमालय के घर जाइए और शिव जी की निंदा कर हिमालय के चित्त से शिव के प्रति आस्था दूर करें। हे गुरु, वे हिमालय में श्रद्धा से अपनी कन्या शिव को देकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, किंतु हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हमारी इच्छा है कि वे यहीं पृथ्वी पर रहें। देवताओं का यह वचन सुनकर बृहस्पति ने विचार करके उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोगों के मध्य से कोई एक पर्वतराज के पास जाए और अपना अभिष्ट सिद्ध करे। मैं इसे करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मलोक को जाइए और उन ब्रह्मा से अपना सारा वृत्तांत कहिए, वे आप लोगों का कार्य करेंगे।
नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, ये सुनकर विचार करके वे देवता ब्रह्मा की सभा में गए। उन लोगों ने ब्रह्मा के आगे सारा वृत्तांत निवेदन किया। उनका वचन सुनकर ब्रह्मदेव ने भली भांति विचार कर उनसे कहा, मैं तो दुख देने वाली तथा सर्वदा सुख हारिणी शिव निंदा नहीं कर सकता हूँ। अतः हे देवताओं, आप लोग कैलाश को जाइए, शिव को संतुष्ट करें और उन्हें प्रभु के हिमालय के घर भेजें। वे शिव ही पर्वतराज हिमालय के पास जाएं और अपनी निंदा करें, क्योंकि दूसरे की निंदा विनाश के लिए और अपनी निंदा यश के लिए मानी गई है। दूसरों की हम बुराई करते हैं तो हमारा विनाश करती है, और अगर हम अपनी निंदा करवाएं तो वो यश के लिए होती है। पर हमको तो मज़ा दूसरों की बुराइयों में आता है, ये हमारा स्वभाव रहता है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में मानस रोग वृत्तांत आता है। उसमें काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति सबकी निंदा करता है, सबकी बुराई करता है, जिसके मुख में बुराई के अलावा कुछ बसा नहीं है, उसकी जीभ कैसी है कि जो नर सबकी निंदा करही और ते चमगादड़ होई अवतरही। चमगादड़ एक पक्षी होता है, आप लोगों ने देखा होगा। चमगादड़ देखा है, और जिनने नहीं देखा होगा तो अच्छा है, उसको देखना ही मत ही है ना। क्योंकि उस पक्षी की एक विशेषता है, अब उसको विशेषता कहें या बुराई कहें, उसमें ये अवगुण भरा हुआ है कि जिस मुख से वो खाता है, जैसे हम भी मुख से पाते हैं, तो पाने के बाद उसका त्याग भी हमारे जीवन में सभी को होता है, पर वो त्याग मलमूत्र का कहाँ से करता है? मुंह से ही करता है। जिस मुंह से खाता है उसी मुंह से मल का त्याग करता है। अब आप कल्पना करो, जिससे खाया उसी से निकाल रहा है। तो निंदा बताई गई कि अगर हम सबकी निंदा करते हैं और निंदा हमारा स्वभाव बन जाता है तो चमगादड़ हम हो ही गए, क्योंकि उस मुंह से आप अच्छा नहीं खा रहे हो, उस मुंह से जो खाया है वो मल के रूप में, वो निंदा के रूप में आप निकाल रहे हो। तो बहुत दुर्गुण बताया गया है। मैंने एक कथा सुनी थी निंदा के ऊपर, क्योंकि निंदा का बात चली है तो निंदा के ऊपर ही थोड़ा बोले। एक महात्मा जी थे, जंगल में रहते थे, और जंगल में जब रहते थे तो उनका एक नियम था। नियम क्या था? क्योंकि महात्मा लोग नियम रहकर जंगल में रहते थे कि एक के पास जाते थे और जो वो दे दे उससे वो ग्रहण करते थे। बस एक के पास मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वापस आ जाते थे। और अगर मिलने में कोई पत्थर भी दे दे तो उसको ले आते थे। ऐसा उनका नियम था। ये उन्होंने निश्चित कर रखा था कि मैं कहीं भी जाऊंगा, किसी के भी घर के दरवाजे के पास जाऊंगा तो वहां पर उसको पुकारूंगा, अगर गाली दे देगा तो वो सहन करके लेके आ जाऊंगा, और कोई आटा दे देगा तो वो लेके आ जाऊंगा। किसी ने महात्मा जी से कहा, अगर आपका पेट भरा नहीं, एक मुट्ठी आटा दिया तो उन्होंने कहा, चाहो एक चुटकी क्यों ना दे, बट इसके बाद फिर मैं दूसरे घर के सामने नहीं जाऊंगा। ऐसा उनका नियम था। एक दिन राजा उधर से आ रहा था अपने घोड़ों के साथ, बहुत सारे उसके घोड़े थे और राजा थे, बहुत पूरी पलटन थी राजा की। और जाकर राजा महाराजा ने के पास जाकर, क्योंकि उनका ये नियम भी था कि कोई सामने दिख जाए पहला व्यक्ति उसी से मांगते थे, ये भी नियम था। तो राजा दिख गया, राजा से कहा, राजा भिक्षाम देहि। राजा एक युद्ध से होके आ रहा था, परास्त हो गया था, हार गया था, दुखी मन था, और दुखी मन में उसने कहा, ये एक मांगने आ गया परेशान करने के लिए, वैसे ही मैं छिपता हुआ फिर रहा हूं और युद्ध में हार गया, मेरी प्रतिष्ठा दांव पे चली गई। तो उसको गुस्से में उसने जो घोड़ा था
उस घोड़े की लीद कर रहा था, वो लीद उनके हाथ में रख दी, ले ले जा, तेरे को बहुत भिक्षा मांगने का शौक है, ले जा, ये खा लेना। महाराज जी का तो नियम, भिक्षा में वो लेके आ गए और अपने आश्रम के बाहर उन्होंने वो डाल दी, क्योंकि खाई तो जाती नहीं है भाई, लीद कैसे खाओगे। डाल दी, हाथ धो लिए, अपने भजन में बैठ गए। अब भजन में बैठ गए, राजा तो आ गया और राजा अपने नगर में रहने लग गया। और नगर में रहते 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 उसके नगर के चारों तरफ लीद ही लीद होने लग गई। जिस गली में जाए वहां लीद, जिधर देखे उधर लीद। धीरे धीरे वो लीद बढ़ते बढ़ते घर के अंदर आने लग गई। परेशान हो गए, ये क्या है। पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा महाराज आपने किसी संत पुरुष को का अपमान कर दिया है, संत पुरुष का आपने अपमान कर दिया है, और उस अपमान का ये पाप है। तो उसको याद आ गई कि वो एक महात्मा को लीद दी थी, तो लीद ही लीद मिलेगी। क्योंकि ऐसा है कि दान देने से वो कई गुना बढ़ता है पात्र के अनुसार। अगर सत्पात्र है तो अनंत गुना बढ़ जाता है, और सत्पात्र नहीं है तो कुछ ही गुना बढ़ेगा। इसलिए दान का कहा गया कि सत्पात्र को, जितना सत्पात्र होगा, जितना योग्य होगा, उतना वो दान के फल को बढ़ा देता है। अब महात्मा जी दिन रात भजन करते थे, तो जो लीद दान करी उसकी अनंत गुना उन्होंने लीद बढ़ा दी, क्योंकि लीद ही दी थी। अगर उस समय पैसा देता, मुट्ठी अन्न देता, तो वो बढ़ जाता। सत्पुरुष को दिया हुआ दान अनंत गुना बढ़ता है, पर होना कौन? सत्पुरुष, सज्जन पुरुष। ऐसा पुरुष जिसको दान देने से कई गुना, जैसे पृथ्वी कई प्रकार की होती है। उपजाऊ भूमि पे आप अन्न डालोगे तो कई गुना अपनी उपज बढ़ा कर दे देगी, और वही अन्न बंजर भूमि में डालोगे तो कुछ नहीं उगेगा। ऐसे ही दान का भी रहता है। अगर दान आपने किस पुरुष को दिया है, उसके अनुसार उसका फल मिलता है। तो उसको याद आया कि मैंने उनको दान करा था, और उस दान के प्रतिफल में मुझे लीद ही लीद देखने को मिल रही है। दौड़ा दौड़ा गया, महाराज जी क्षमा कर दो, उस समय मैं थका था, हारा था, और युद्ध में एक तरह से परास्त होकर आया था, तो इसलिए महाराज मुझे ज्ञान रहा नहीं और आपका अपमान कर दिया। महाराज जी तो जैसे पहले थे वैसे वैसे, अभी भी मन में कोई विकार नहीं था, कोई विकार नहीं। उन्होंने कहा भाई मैंने तो कुछ करा नहीं। तो उन्होंने कहा करा तो नहीं, पर हो गया है, अब ये कैसे मिटेगा। तो उन्होंने कहा अब एक काम कर, कुछ ऐसा काम कर कि जिससे तेरे बुराइयां चालू हो जाए और पूरे नगरवासी बुराई करने लग जाए। तो बुराई जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे जो तेरा जो दान का जो कई गुना बड़ा है लीद, वो लीद कम होती जाएगी। आके उसने सबसे पूछा और एक ऐसा काम किया जिससे उसमें जगत में बुराई हो जाए उसकी। अब पूरे नगर में उसकी बुराई चालू हो गई। अरे राजा तो बेकार, क्या सटिया गया, ऐसा उल्टा काम करा। और उसने बुराई के रूप में क्या करा कि उसकी उम्र काफ़ी थी और एक ब्राह्मण कन्या से उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, और उस कन्या की आयु बहुत कम थी। तो उन्होंने कहा ये राजा कैसा है, सब ने उसकी बुराइयां चालू कर दी। कैसा राजा है ये, घिनौना काम कर रहा। तो जगह जगह उसकी बुराइयां चालू हुई। बुराइयां होते होते लीद अपने आप घट गई। घटते 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 राजा के महल के पास एक टोपला लीद वो घटी नहीं, वो पड़ी की पड़ी रहे। वो उसको उठा दे, फिर वहाँ पे उतनी की उतनी आ जाए। बड़ा परेशान हो। उनने महाराज जी के पास गए, महाराज जी आपकी कृपा से पूरी लीद घट गई, पर एक टोपला तो रोज आ ही जाता, भले उसको हटाओ आप। वो कैसे हटेगा। तो उन्होंने कहा किसी ने गांव में तेरी एक व्यक्ति ने बुराई नहीं करी है, अगर वो बुराई कर देता तो तेरी ये लीद हट जाती। तो कि मालूम करो। तो कि मालूम करा तो एक चक्की पीसने वाली बाई थी। उस समय पहले के ज़माने में चक्की पीसने वाले, जैसे आजकल आटा चक्की लगी रहती है ना, ऐसे बड़ी बड़ी चक्कियाँ कुछ बाइयाँ पीसती रहती थी, जिनमें नगर के बड़े बड़े लोग पिसवाते थे।
तो वो बुराई नहीं कर रही थी। तो राजा स्वयं एक भिखारी का वेश बना के गया कि अरे भाई तुझे पता है। उन्होंने कहा बाबा क्या बात है। देखिए यहाँ का राजा कैसा बदमाश है, तुझे पता है उसके मन में क्या बुरा विचार आ गया पता है। तो उस आटा चक्की चलाने वाली बाई आटा पीसते हुए उसने कहा कि बाबा मुझे सब पता है, तू राजा है और मुझसे बुराई करवाने आया है, तो तेरी लीद मैं नहीं खाऊंगी, तुझे खानी पड़ेगी इतनी लीद तो है। तो कहने का मतलब है कि बुराइयों से कई पाप नष्ट हो जाते हैं हमारे अपनी निंदा से। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे काम करें, कतई नहीं करना चाहिए। पर बुरा काम ना करते हुए भी अगर बुराई हो जाए तो भगवान को धन्यवाद देने का भाव आ जाना चाहिए कि प्रभु आपने बहुत सारे पाप हमारे नष्ट अनायास ही कर दिए, अपने आप ही खत्म कर दिए। पर ऐसा भाव नहीं आ पाता है। तो दूसरे की निंदा विनाश के लिए और अपनी निंदा यश के लिए मानी गई है। इसलिए हम कभी किसी की निंदा कोशिश करें कि इस जीव से हमसे निंदा ना हो सके। तो नंदीश्वर बोले उसके बाद वे सभी देवगण कैलाश पर्वत पर गए और शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उन लोगों से सारा वृतांत निवेदन किया। देवताओं के वचन सुनकर शिव जी ने हंसकर उसे स्वीकार कर लिया और उन देवताओं को आश्वस्त कर कर विदा किया। उसके बाद भक्तवत्सल मायापति तथा अभिकारी महेश्वर भगवान शंभु ने हिमालय के समीप जाने का विचार किया। दंड छत्र दिव्य वस्त्र और उज्ज्वल तिलक से विभूषित हो, कंठ में शालग्राम शिला, हाथ में स्फटिक माला धारण कर साधु वेशधारी ब्राह्मण के वेश में भक्ति भाव से वे श्री विष्णु के नाम का जप करते हुए बंधु बांधवों से युक्त हिमालय के यहाँ शीघ्र गए। अब कुछ लोग कहते हैं देखो शिव जी कितना प्रेम करते हैं भगवान से, विष्णु जी से, उन्होंने शालिग्राम शिला को अपने गले में लगाया और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए जा रहे हैं। जबकि आजकल जो शिव जी को मानते हैं वो ज़्यादा ही मानते हैं, वो राम जी का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, और जो राम जी को मानते हैं वो शिव जी का नाम नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं, ऐसे लोगों को हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है, नाम नहीं लेंगे पर बहुत करीब से देखा है। ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो यहाँ पे आते थे और आने के बाद चरणामत लेकर, क्योंकि मना तो कर नहीं पाते थे पर चरणामत लेते थे और चरणामत लेकर यूं धीरपाई से गिरा लेते थे। ऐसे लोगों को भी देखा है मैंने यही आश्रम पे। मैंने बहुत लोगों को देखा, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों को देखा है, बहुत बारीकी से देखा है, और बड़े भारी भक्त, पर इसलिए कि वो आचार्य संप्रदाय के हैं और आप रामानंद संप्रदाय से हो तो हमारा संप्रदाय अलग हो गया। और ऐसे ही लोगों को ऐसे भी देखा कि होटल में खूब खा लिया पी लिया। बताओ, चरणामृत से जिन्होंने परहेज किया और होटल से जिन्होंने आदर किया, तो वो जल तो उससे अच्छा था, कम से कम वही भाव रखते तो ऐसे क्या है, तो ये एक पाखंड होता है, ये भक्ति नहीं होती है। एक महात्मा के पास अनन्यता किसको कहते हैं? अनन्यता वो होना चाहिए कि अगर मेरे गुरुजी ने रामायण की कह दी तो रामायण के अलावा कुछ नहीं, है ना। पर अब आपको सिर्फ रामायण की कही है गुरुजी ने, और आपने कहा कि मुझे शिव पुराण नहीं पढ़ना, ये पुराण नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, और पेपर आया तो फट से पढ़ लिया, या और कोई चीज़ आई तो फट से पढ़ ली, तो ये अनन्यता नहीं, इसका मतलब फिर वो भी नहीं। तो उसके बाद शंकर जी विष्णु का नाम जप करते हुए बंधु बांधवों से युक्त हिमालय के यहाँ शीघ्र गए, और उन्हें देखते ही हिमालय सपरिवार उठ खड़े हुए। उन्होंने विधिपूर्वक भूमि में साष्टांग दंडवत कर उन्हें प्रणाम किया। उनके अनंतर शैलराज ने उन ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन हैं? तब उन योगी विप्रेंद्र ने बड़े आदर के साथ शीघ्र हिमालय से कहा, हे शैलराज, मेरा नाम साधु है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मोक्ष की कामना से युक्त परोपकारी वैष्णव हूँ और अपने गुरु के प्रसाद से सर्वज्ञ तथा सर्वत्र गमन करने वाला हूँ। हे शैल सत्तम, मैंने विज्ञान के बल से अपने स्थान पर ही जो ज्ञात किया है उसे प्रतिपूर्वक आपसे कह रहा हूँ, आप पाखंड त्याग कर उसे सुने। आप इस लक्ष्मी के समान परम सुंदरी अपनी कन्या को अज्ञात कुल और सील वाले शंकर को प्रदान करना चाहते हैं। आप सोच लो शंकर जी ने कितनी परीक्षा ली है, पार्वती जी से
विवाह करने के पहले पार्वती जी के पास भेजा सप्तऋषि। सप्तऋषि से पेट नहीं भरा है तो स्वयं शंकर जी गए। इसके बाद इनके हिमालय के पास एक भिक्षुक बन के गए और इसके बाद अब फिर से गए। शैलराज आप विचार करें, उनका कोई भी बंधु बांधव नहीं है। आप विचार करें, देखो जब हम कन्या को देते हैं किसी को भी तो सबसे पहले पूछते भैया पिताजी माताजी। अच्छा माता पिता में से एक भी नहीं हो तो क्यों नहीं है, क्या हो गया, दोनों नहीं है, अरे यार उसके यहाँ तो ब्याह कैसे करें, संस्कार ही नहीं आए होंगे क्योंकि माँ बाप ही नहीं तो कोई। अच्छा माँ बाप भी हैं तो भाई बंधु है कि नहीं। आजकल तो लोगों में हो गया कि एक ही को देखते हैं क्योंकि आजकल की उल्टी बुद्धि हो गई। नहीं तो पहले के ज़माने में अगर जिसके घर में एक संतान हो उसके यहाँ विवाह नहीं होता था, उसका बड़ी मुश्किल हो जाती थी, उसके पास होती थी कि नहीं ऐसा है, बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो भगवान कह रहे हैं, स्वयं शंकर जी कह रहे हैं कि उनका कोई बंधु बांधव नहीं है, अकेले हैं। आप अगर कन्या को दे दोगे और कहीं बुखार आ गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया तो कौन संभालेगा तुम्हारी बच्ची को है। एक दो तो होना चाहिए भाई, रोग दुखी कोई कुछ हो हुआ जाए, भूकंप भूकंप कुछ आ जाए तो आप इस विषय में अपने बांधवों और अपनी पत्नी मेना से पूछो। आप पार्वती को छोड़कर यत्नपूर्वक मेना आदि सबसे पूछें, क्योंकि है शैल रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सदैव कुपत्ति ही अच्छा लगता है। आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी पर कम से कम आपकी पत्नी का विचार भी तो सुनो। कभी कभी होता ना आदमी को नहीं अच्छा है ये ठीक है, क्योंकि जिसकी मति वैसी हो जाती है उसको लगता है कि यही ठीक है, वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता है, उसको लगता है मैं गलत हूँ ही नहीं। पर जब जिसको ऐसा लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, उसको दो व्यक्ति से पास जो उसके प्रेमी हो हितैषी हो उनसे धीर पाई से कि भैया मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ तुम्हारी नज़र में, अच्छे से कहना, बिगड़ डर के कहना। और फिर वो बिगड़ डर के कहे तो बड़े प्रेम से सुनना उस चीज़ को, नहीं तो वहाँ पे आप खाने दौड़ोगे तो वो नहीं कहेगा आपसे। उन्होंने कहा जा मर आगा, जिसको तेरे को जो दिखाए वो कर, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बुराइयां नहीं दिखती है। ऐसा है तो उन्होंने कहा कि आपको शंकर जी से प्रेम है, शंकर जी बोल रहे हैं आपको शंकर जी से प्रेम है, इसलिए उनमें आपको अवगुण नहीं दिख रहे हैं। जिसमें प्रेम होता है उसमें अवगुण नहीं दिखते, इसलिए आप अपनी पत्नी से तो पूछो, अगर वो बता दे तो विचार करो। मेरे विचार से पार्वती को देने के लिए शंकर योग्य पात्र नहीं है, मेरे विचार से तो नहीं है। इसे सुनने मात्र से बड़े लोग आपका उपहास करेंगे और अगर आप दे दोगे तो सब लोग आपको बाद में हंसेंगे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। वे शिव तो निराश्रय, संग्रहित, कुरूप, गुण रहित, अव्यय, शमशानवासी, भयंकर आकार वाले, सांपों को धारण करने वाले, दिगंबर और भस्म धारण करने वाले, मस्तक पर सर्पमाला लपेटे हुए, सभी आश्रमों से परिभ्रष्ट तथा सदा अज्ञात गति वाले हैं। और ये जितने भी बताए हैं, पहली बात तो निराश्रय, एक जगह रहते नहीं हैं, कोई घर नहीं है, कोई बार नहीं है उनका। जबकि हम जहाँ भी विवाह देते हैं तो पूछते हैं घर बना है, पक्का है कि कच्चा है, कमरे का है, किराए का है कि स्वयं का है, ये पूछते हैं नहीं। भैया स्वयं का मकान है, मकान तो बना लिया यार, चलो बच्ची को दे दो, तो ये भी नहीं है। संग्रहित, कोई साथ नहीं है, नहीं तो दो चार मित्र मंडली, थोड़ा बच्चा मिलनसार है। कुरूप, देखने में बुरा हो तो दोगे आप कन्या को, वो तो कुरूप। कुरूप कैसे कि बताओ, जिन चीज़ों से हम दूर रहते हैं, अभी सांप आ जाए, अरे सांप आ गया उस घर में मत चले जाना रे, और उसी सांप को गले में डाल लिया। बिच्छू को मार दे साले को, जहर है इसमें, तो उसी बिच्छू को कानों में लटका लिया है। सांप और बिच्छू, तुम्हारी छोरी देख के भागेगी कि नहीं। और दिगंबर, देखो कहीं भी मेहमानी पे जाते हैं तो देखता आदमी भैया पहन के कैसा कपड़े पहनने वाला ठीक था, सूट बूट में था कि नहीं था, और उनको देखो तो कोई सूट बूट नहीं, तो बेकार। भस्म धारण, ऊपर से और राखोड़ी और पोतली, मस्तक पर सर्पमाला लपेटे हुए, सभी आश्रमों से परिभ्रष्ट तथा सदा अज्ञात गति वाले हैं। तो ब्रह्मा जी बोले अनेक लीलाओं करने में कुशल शिव जी
इस प्रकार शिव निंदा युक्त सत्य सत्य वचन करके शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। ब्राह्मण के कहे गए अप्रिय वचन को सुनकर दोनों का स्वरूप विरुद्ध भाव वाला और अनर्थ से परिपूर्ण हो गया। वे विचार करने लगे अब हम क्या करना चाहिए। देखो व्यक्ति क्या है, कान में जो भी कुछ जाता है ना वो असर करता है आदमी के अंदर, करता है कि नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो जिनके कान में कुछ जाने के बाद असर नहीं करे, नहीं तो कान में जाने के बाद असर करता है। और आजकल तो बहुत जल्दी असर करता है, कच्चे कान के बिल्कुल है, देखते ही नहीं है कि जिसने कहा वही हाँ यार सही तो किया, इसकी गलती थोड़ी है। सामने वाले का पक्ष ही नहीं लिया, सामने वाले से पूछा ही नहीं और उसको हमने बुरा बता दिया। हर मनुष्य की स्थिति वर्तमान समय में देखता हूं, अगर कोई ने बुराई कर दी तो हाँ यार तू सही कह रहा है, क्योंकि इतना बोध नहीं है कि जो कह रहा। तो कान में असर करती है, कुछ चीजें जब जाती है तो असर करती है। बहुत कम लोग होते हैं जो असर, जिनको असर नहीं करती। इस प्रकार उनने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार उन रुद्र ने भक्तों को प्रसन्न करने वाली महान लीलाएं की और पार्वती के साथ विवाह कर देव कार्य संपन्न किया। हेतात प्रभु, इस प्रकार मैंने देवगुणों का हित करने वाले साधु वेशधारी द्विज नामक शिव अवतार का वर्णन आपसे किया। यह आख्यान पवित्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा उत्कृष्ट है। जो इसे पढ़ता है वह अथवा सुनता है वह सुखी रहकर उत्तम गति को प्राप्त करता है। अब उनके मन में ये बात आई होगी, क्योंकि शास्त्र में तो यही लिखा कि उनके मन में ये बात आई, तो ये बात आई होगी तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा होगा, पत्नी ने बच्ची से कहा होगा, बेटी से, फिर बेटी का दृढ़ निश्चय देखा होगा, तो फिर माँ बाप ठंडे पड़ गए होंगे। हो जाता है ना कि नहीं होता है, यही हुआ होगा। तो बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। ये जो कथाएं चल रही हैं ये भगवान रुद्र के कितने अवतार हुए हैं अलग अलग रूप में, तो यहाँ पे साधु वेश धरा, यहाँ पे ये धरा, उनकी कथाएं हैं ये सब। तो ये सतरुद्र संहिता है। तो सतरुद्र संहिता का मतलब है इस प्रकार की, यानी कि 100 अवतार शंकर जी ने रखे होंगे, उनकी कथा ये लगती है। अनुभव में यही आता है कि 100 अवतारों की कथा सतरुद्र संहिता है। तो 100 अवतार उनके कैसे कैसे हुए, प्रमुख प्रमुख अवतार, उनकी कथा है। तो नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप सर्वव्यापी परमात्मा शिव के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ अवतार को सुने। हे मुने, महाबुद्धिमान देव ऋषि बृहस्पति के अंश से महर्षि भरद्वाज अयोनिज पुत्र के रूप में आत्मवेता द्रोण उत्पन्न हुए, जो धनुषधारियों में श्रेष्ठ, पराक्रमी, विप्रों में श्रेष्ठ, संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले, विशाल कीर्ति वाले, महातेजस्वी एवं सभी अस्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, जिन द्रोण को विद्वान लोग धनुर्विद्या तथा वेद में पारंगत, वरिष्ठ, आश्चर्यजनक कार्य करने वाला और अपने कुल को बढ़ाने वाला कहते हैं। अश्वत्थामा का नाम तो सबने सुना है ना। अश्वत्थामा चिरंजीव है। अब ये अश्वत्थामा की कथा है कि भगवान शिव के रूप में ही अवतार था अश्वत्थामा का, ये शिव पुराण बोल रही है। और ये किसके पुत्र थे? द्रोणाचार्य के थे। द्रोणाचार्य कौन थे? भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे। और अयोनिज थे। अयोनिज का मतलब समझते हो? बिगर मां के, अपने पिता से उत्पन्न हुए थे। पिता से कहां से? अंगूठे से उत्पन्न हुए थे, अयोनिज थे। तो हे द्विज, अपने पराक्रम के प्रभाव से कौरवों के आचार्य थे। उन कौरवों के 6 महारथियों में प्रसिद्ध थे। उन द्विजोत्तम द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता के लिए पुत्र की इच्छा से शिवजी को लक्ष्य करके बहुत बड़ा तप किया था। शिवजी को बहुत बड़ा तप किया था। उसके बाद हे मुनिषत्तम, है उनके तप से प्रसन्न होकर भक्तवत्सल शिवजी द्रोणाचार्य के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें देखकर उन ब्राह्मण द्रोण ने उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनम्र हो अत्यंत प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति तथा तपस्या से संतुष्ट हुए भक्तवत्सल प्रभु शंकर ने द्रोणाचार्य से वर मांगो ऐसा कहा। शिवजी के इस वचन को सुनकर अति विनम्र द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे महाबली, सबसे अजय तथा अपने अंश से उत्पन्न एक पुत्र दें। हे तात, हे मुने, द्रोणाचार्य का वचन सुनकर कौतुक करने वाले परम शुभकारी शिवजी ने ऐसा ही होगा यह कहा और वे अंतर्धान हो गए। द्रोणाचार्य भी निशंक हो प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आए। उन्होंने वह सारा वृत्तांत अपनी स्त्री से प्रेम पूर्वक कहा। इसके बाद अवसर पाकर वे सर्वांतक प्रभु रुद्र अपने अंश से द्रोण के महाबलवान पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे मुने, वे पृथ्वी पर अश्वत्थामा नाम से विख्यात हुए। वे महान वीर थे।
उनकी आंखें कमल पत्र के समान थी। वे शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले थे। वे महाबली अश्वत्थामा महाभारत के संग्राम में पिता की आज्ञा से कौरवों के सहायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन महाबली अश्वत्थामा का आश्रय लेने के कारण ही महाबलवान भीष्म आदि कौरवगण देवताओं के लिए भी अजय हो गए थे। अश्वत्थामा के कारण ही कौरवों में इतना बड़ा प्रताप था, क्योंकि वो शंकर जी के अवतार थे, रुद्र अवतार थे। उन्हीं से भयभीत होने के कारण पांडव लोग कौरवों को जीतने में अपने को असमर्थ पा रहे थे और परम बुद्धिमान तथा महान वीर होकर भी अश्वत्थामा के भय से असमर्थ हो गए। तब श्री कृष्ण के उपदेश से महाबली अर्जुन ने शिव की कठोर तपस्या कर उनसे अस्त्र प्राप्त करके उन कौरवों पर विजय प्राप्त की। हे मुनि, उस समय महादेव के अंश से उत्पन्न हुए उन अश्वत्थामा ने कौरवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके वशीभूत होकर युद्धपूर्वक शिक्षित पांडव पुत्रों का विनाश करके अपना प्रताप दिखलाया। श्री कृष्ण आदि महावीर बलवान शत्रु भी उनके बल को रोक नहीं सके। पुत्र के शोक से संतप्त अर्जुन को श्री कृष्ण के रथ से अपनी ओर आता हुआ देखकर वे भाग खड़े हुए थे। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशीर नामक अस्त्र प्रहार किया था। उससे सभी दिशाओं में प्रचंड तेज उत्पन्न हो गया था। अपने प्राणों पर आई हुई आपत्ति को देखकर अर्जुन दुखी हुए और उनका तेज नष्ट हो गया। तब उन्होंने क्लेश क्रांत और भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, ये क्या है? ये दुसह तेज चारों ओर से घेरे हुए कहाँ से आ रहा है और मैं इसे जान नहीं पा रहा हूँ। नंदेश्वर बोले, अर्जुन का यह वचन सुनकर महासेव उन श्री कृष्ण ने पार्वती सहित शिव का ध्यान करते हुए आदरपूर्वक अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण बोले, ये द्रोणाचार्य के पुत्र का महातेजस्वी ब्रह्मास्त्र है और इसके समान शत्रुओं का घातक कोई दूसरा अस्त्र नहीं, ऐसा जानना चाहिए। आप शीघ्र ही भक्तों की रक्षा करने वाले अपने प्रभु शंकर का ध्यान करें, जिन्होंने आपका सारी कार्य संपादन करने वाला अपना सर्वोत्कृष्ट अस्त्र आपको प्रदान किया है। आप इस अस्त्र के परम तेज को अपने सेव अस्त्र के तेज से नष्ट करें। इतना कहकर स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए शिव का ध्यान करने लगे थे। हे मुने, श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में शिव जी का ध्यान किया और उसके बाद जल से आचमन कर शिव को प्रणाम करके उस अस्त्र को शीघ्र ही अश्वत्थामा पर छोड़ा। हे महामुने, यद्यपि वह ब्रह्मशीर नामक अस्त्र अमोघ है तथा इसकी प्रतिक्रिया करने वाला कोई अस्त्र नहीं है, फिर भी यह शिव जी के अस्त्र के तेज से उसी क्षण शांत हो गया। अद्भुत चरित्र वाले उन शिव के संबंध में इसे आश्चर्य मत समझो। जो अजन्मा शिव अपनी शक्ति से सारे संसार को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन करते हैं तथा संहार करते हैं। मुने, इसके बाद शिव के अंश से उत्पन्न हुए शिव जी की इच्छा से तुष्ट बुद्धि वाले अश्वत्थामा इस सेव वृतांत को जानकर कुछ भी व्यतीत नहीं हुए। इसके बाद अश्वत्थामा ने इस संपूर्ण संसार को पांडवों से रहित करने के लिए उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक को विनिष्ट करने का निश्चय किया। तब उस महाप्रभावशाली ने महातेजस्वी तथा अन्य अस्त्रों द्वारा रोके ना जा सकने वाले ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चलाया। तब उस अस्त्र से जलती हुई अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा व्याकुलचित होकर लक्ष्मीपति कृष्ण की स्तुति करने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने हृदय से सदा शिव का ध्यान कर उनकी स्तुति की। उन्हें प्रणाम करके जान लिया कि पांडवों के विनाश के लिए अश्वत्थामा का अस्त्र है। उन्होंने शिव जी की आज्ञा से अपनी रक्षा के लिए इंद्र द्वारा प्रदत्त अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की। शंकर की आज्ञा से उन महासेव श्री कृष्ण ने गर्भ में अपना स्वरूप भी धारण किया। यह चरित्र जानकर अश्वत्थामा उदास हो गए। उसके बाद प्रसन्नचित महासेव श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए सभी पांडवों को उनके चरणों में गिराया। तदंतर प्रसन्नचित द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण एवं समस्त पांडवों पर अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक उन्हें अनेक प्रकार के वर दिए। हे तात, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अश्वत्थामा के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रभु शिव जी ने अत्यंत उत्तम लीला की। त्रैलोक्य को सुख देने वाले महापराक्रमशाली शिव अवतार अश्वत्थामा आज भी गंगा तट पर विद्यमान है। हे मुने, इस प्रकार मैंने आपसे अश्वत्थामा के रूप में प्रभु शिव जी के अवतार का वर्णन किया, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला और भक्त को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस चरित्र को सुनता है अथवा सावधान होकर इसका कीर्तन करता है, वह अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को जाता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। शिव महापुराण को यहीं विराम करते हैं। आइए एक भजन करेंगे आज। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। नहीं भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। खोले ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला, अब मुझको बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा तो का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला।
श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज के आनंद की जय।